बहुत बहुत स्वागत है हमारे जो इस वीडियो में। आप पिछले अध्याय में 1A 1B हमने दोनों क्वेश्चन को जो सॉल्व किया है और अच्छी तरीके से सॉल्व किया है, आपको अच्छा लगा होगा। अब हम क्लास 6 के जो है अगले नेक्स्ट पार्ट में चलेंगे, देखते हैं क्या है। तो क्लास 6 सब्जेक्ट मैथ लेसन 2 पूर्ण संख्याएं, जो लेसन है हमारा वो हमारा 2 और क्या नाम है उसका, पूर्ण संख्याएं मतलब होल नंबर्स एक्सरसाइज 2A की तरफ हम चलेंगे। तो वीडियो को अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, और 2A का जो है सभी क्वेश्चन यहाँ पर अच्छी तरीके से सॉल्व किया जाएगा, और भाई हो कि आपको अच्छा लगे। धन्यवाद। तो आइए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट हमारा अभ्यास 2A का पहला, यहाँ पर क्वेश्चन दे के रखा है। पहला है सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पूर्ण संख्या है क्या। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि पूर्ण संख्या है क्या, तो उसको पहले जान लेते हैं। तो पूर्ण संख्या, ठीक है, पूर्ण संख्या हमारा 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। मतलब आगे की तरफ हमारी सब पूर्ण संख्या ही है, जितनी भी है, ठीक है, वो हमारी क्या है, पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या कभी खत्म नहीं होती है, चाहे ये पूरा बोर्ड ही पूरा भर दिया जाए तभी पूर्ण संख्या हमारी खत्म नहीं होगी। तो यहाँ पर अगर कह रहा है आपका क्वेश्चन, तो पूर्ण संख्या समझ गए। तो पूर्ण संख्या हमारा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मतलब अनंत तक है, ठीक है। तो यहाँ पर जो अनंत तक है, तो इसमें पूरा चाहे पूरा बोर्ड भर दिया जाए तो भी यहाँ पर जो है पूरा पूर्ण संख्या खत्म नहीं होगी। तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। तो ध्यान रखिए कि सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या है वो हमारा क्या है, 0 है। सबसे जो पूर्ण संख्या है वो हमारी क्या है, 0 है। सबसे पूर्ण संख्या हमारी क्या है, 0 है। अब यहां पर हम चलेंगे, हमारा दूसरा क्वेश्चन आ गया। पहला हो गया तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारी कौन सी है, 0 है। अब हमारा जो है दूसरा क्वेश्चन आ गया। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि संख्या रेखा पर निम्नांकित पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए। तो संख्या रेखा पर निम्नांकित पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित करना है, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर जो है पटरी की भी मदद लेंगे, लेकिन यहाँ पर जो है पटरी हमारे पास नहीं है, तो इसको समझाने के लिए हम आपको बता देंगे। बाकी आप अपने स्केल मतलब अपने पटरी से जो भी मतलब अच्छे से उसको मतलब पारना, क्योंकि जो है उसके बराबर जो बीच की संख्या होनी चाहिए बराबर होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो है हम आपको बिना पटरी के मदद से जो है हम यहाँ पर समझा दे रहे हैं, ठीक है। तो संख्या रेखा पर जो है निम्नांकित पूर्ण संख्या को प्रदर्शित कीजिए। तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि यहाँ पर सिर्फ हमें आगे की संख्या दे के रखा है, हमें पीछे की संख्या नहीं दे के रखे, क्योंकि हमने आपको बताया है पहले कि रेखा संख्या रेखा होता है तो उसको दो तरफ भी खींचते हैं, एक दाएं और एक बाएं की तरफ खींचते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ एक ही तरफ दे के रखा है, दाहिने साइड में, ठीक है, बढ़ते क्रम में दे के रखा है। तो इसको देख लेते हैं फिर। तो देखिए एक रेखा खींचेंगे और एक रेखा से हमारा एक होगा 0 1 1 2 3 4 5 6 7 तक देख रखा है। तो इसको जो है पटरी की मदद से अच्छे से इसको जो है खींचेंगे। तो यहाँ पर जो है पटरी नहीं है, लेकिन समझाने के लिए हमने इसे समझा दिया, ठीक है। तो ये हमारा जो है पहला और दूसरा हो गया। तो अब हम जो है अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए अब जो है हमारा जो है हमने अभ्यास 2A का जो है हमने पहला दूसरा सवाल बताया। अब जो है हमारा अब आएगा तीसरा चौथा पांचवा। तो अब पहले हम देखते हैं तीसरे का। तो 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरे का योगफल 28 है, तो संख्याएं ज्ञात
कीजिए। अगर यहाँ पर इस तरीके से दे के रखा, अगर 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरे का योगफल, अगर योगफल दे के रखा है, जैसे मान के चलो ये योगफल हमारा 28 दे के रखा है, तो इसको हम क्या करेंगे 2 से भाग दे देंगे। किससे? 2 से भाग दे देंगे। तो आइए चल के देखते हैं कि इसका जो है 2 से भाग देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा। तो पहले सबसे इसको जो है यहाँ पर लिख लेते हैं 28, इसका योगफल कितना 28, और इसको 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो अगर इस तरीके से भी आप भाग दे सकते हो, जैसे 2 1 कम 2 और 14, 2 1 कम 2 और 2 चौक 8। ठीक है, आप इसको भी कर सकते हो, और या फिर आप अपने भाषा में कर सकते हो जो शुरुआत से हम लोग सीखते आए हैं। तो 28 को 2 से भाग देना, 2 1 कम 2 क्रॉस, फिर 8 और 2 चौक 8 और फिर क्रॉस। तो हमारा कितना आया, हमारा जो है आंसर जो आया है वो आया है 14। कितना आया है हमारा जो है बराबर कितना है 14। अब कह रहा है कि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरे का योगफल अगर 28 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका जो योगफल हमारा जो आया वो हमारा, जैसे योगफल यहाँ पर 28 देके रखा, हमने उसको 2 से भाग दे दिया है। तो अब यहाँ पर क्या होगा हमारा कि जो है अब 3 संख्या ज्ञात करनी है, तो इसको जो है इसको जो है किसमें लिखेंगे, बीच में लिखेंगे, और जो हमारा इधर वाली जो संख्या आएगी, ठीक है, तो इधर वाली जो हमारी संख्या होगी ये हमारी क्या होगी 13 हो जाएगी, और इधर वाली जो क्या हो जाएगी हमारी 15 हो जाएगी। ठीक है, और ये तीनों संख्या हमें ज्ञात हो गई अच्छी तरीके से। तो ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ये चौथा पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये समझ गए। तो यदि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में मध्य की संख्या 39 हो तो तीनों संख्या ज्ञात कीजिए। यहां पर ध्यान रखिए, यहां पर योगफल दे के रखा था, और यहां पर योगफल नहीं, यहाँ पे जो है पूरा जो है मतलब यहाँ पर जो है पूरी संख्या दे के रखा है। तो यहाँ पर हम इसको कुछ भी नहीं करेंगे, तो 39 से पहले की संख्या लिख लेंगे और 39 के बाद की संख्या लिख लेंगे। तो चलिए फिर इसको भी लिखते हैं। तो इसको लिखने में जो है हमारा कितना आएगा 39 दे के रखा है, बीच में 39 दे के रखा है, और फिर उसके बाद में इसके जो है इधर वाली संख्या ज्ञात कर लेंगे तो हमारी कितनी है 38, और इधर वाली संख्या ज्ञात करेंगे तो हमारी कितनी है 40। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। और फिर उसके बाद में ये अच्छे से समझ में आया होगा। फिर उसके बाद में अब चलते हैं फिर पांचवा जो देखिए हमारा जो यहाँ पर 5वां क्वेश्चन दे के रखा है। तो देखिए प्राकृतिक संख्याओं के समूह में किस संख्या के सम्मिलित कर लेने पर वह पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है। तो हमने अभी आपको इधर बताया है कि प्राकृतिक संख्या जो है हमारा 1 2 3 4 5 6 है, और पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 6 जितना भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या में कौन सी संख्या जोड़ने पर ठीक है वह पूर्ण संख्या बन सकती है। तो प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं लगा, अगर 0 लग जाएगा तो ये जाके पूर्ण संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा, तो हम यहाँ पर जो 0 लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 0 लिख दिए तो हमारी ये क्या हो जाएगी पूर्ण संख्या हो जाएगी, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने जो है आज 2A का जो है पूरा क्वेश्चन जो है हमने सॉल्व कर दिया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में।